हमारी जो दिनचर्या है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, प्रदूषण है, इसके अधिक हो जाने की वजह से, सब कुछ प्रदूषित हो जाने की वजह से आजकल ये रोग हो रहे हैं। तो सामान्य आपको ये ध्यान रखना है कि आप नेचुरल फूड्स खाएं, जो प्राकृतिक चीज़ें, जो आप जैसे आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपको बढ़ानी है। आप सुबह सुबह जो आप प्रातः राशि से हम कहते हैं कि प्रातः मतलब प्रातः काल का, सुबह का, और अशभोजनीय धातु से हम बनाते हैं प्रातः राश, अर्थात जो सुबह हमें खाना चाहिए, जिसे हम प्रातः राश को, जैसे गुरुकुलों में लोग प्रातः राश कहते हैं, सामान्य लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं। मीन्स आपका जो फास्ट आपने किया हो वो ब्रेक हो जाए, इसलिए हमें सुबह अल्पाहार, स्वल्पाहार करना है। तो कम खाएं सुबह भी। कौन कौन से आपको आहार लेने हैं, जैसे अभी बताया था कि आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, ये सुबह खाली पेट खाने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके बाद आप बाकी अलग अलग चीज़ें, जैसे आप अलग अलग प्रकार के सलाद खा सकते हैं, ये इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा अधिक बढ़ाना है। मसालेदार चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा राजमा और तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, जो चीज़ गर्म करती हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। ऐसे ही आप रात में भी अपना पथ्य का ध्यान रखें। आजकल जैसे लोग रात में अधिक देर तक जागते हैं और सुबह देर तक उठते हैं, ये भी बहुत गलत दिनचर्या है। हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी दिनचर्या होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी दिनचर्या, आपका आहार, आपका विचार, आपकी वाणी, सब कुछ यदि सधा हुआ है, बहुत अच्छा है, 100% सही है, तो आपको फ्यूचर में वो चीज़ बहुत काम देती है। ये आयुर्वेद के अनुसार बहुत अधिक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप किस प्रकार से अपनी दिनचर्या का निर्वहन करते हैं। दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। तो सामान्य, जैसे रामचरितमानस में भी कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, अर्थात कि प्रातः काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5, 5 से 6, इससे पहले सूर्योदय होने से पहले का जो विषय, जो समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो उस प्रातः काल में उठकर आप अपने माता पिता, अपने गुरु का अभिवादन करें, अभिवंदन करें, उन्हें प्रणाम करें। तो इस प्रकार अपनी दिनचर्या आप शुरू करें। सुबह उठकर उषा काल, जो उषा काल है अर्थात सूर्य उदय होने से पहले का जो समय है, उस समय आप उठें, अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे से योग आयुर्वेद के अनुसार प्रारंभ करें। जिस प्रकार से आयुर्वेद में कहा हुआ है कि सुबह जल्दी उठना है आपको, अपना उषापान जो आप कहते हैं, सुबह खाली पेट जो हम गर्म पानी पीते हैं, वो हमारे उदर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक और बहुत उत्तम होता है। तो सुबह सुबह आप उषापान करें, उससे आपके पाचन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। ऐसे धीरे धीरे धीरे, आप एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे, तो आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सही प्रकार से योगाभ्यास करके, ध्यान प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी दिनचर्या ठीक कर सकते हैं। दोपहर में भोजन समय पर करें और दिन में कई बार न खाएं, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से अपनी रात में भी, रात में सूर्यास्त होने से पहले, शाम को जब सूर्य का प्रकाश विद्यमान होता है, उस समय हमें शाम को भोजन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार और सामान्य विज्ञान के अनुसार भी जब सूर्य की किरणें उपस्थित होती है, उस समय जब आप भोजन करते हैं तो वो हमारा भोजन अच्छी तरीके से पचता है। इस प्रकार से थोड़ा पथ्य का ध्यान रखते हुए आप अपनी दिनचर्या को सही रख सकते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके शरीर की मांसपेशियाँ, आपके शरीर की हड्डियाँ, सब कुछ मजबूत रहेंगी। उस प्रकार से अपने जीवन का बहुत अच्छे से और बहुत लंबे समय तक, दीर्घकाल तक निर्वहन कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा हमने पथ्य पर ध्यान दिया। इसके बाद हम आते हैं कि सर्वाइकल के लिए हमें क्या क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें करने से आपका सर्वाइकल बढ़ जाता है। तो सामान्य ये कि आप, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि सब सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, जिसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। मानसिक चेतना, जो मानसिक स्तर है, मानसिक विकार, लोभ क्रोध मोह आदि जो हैं, ईर्ष्या है, वो भी अधिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य लंबे समय तक किसी एक विषय में लगा रहता है, प्राकृतिक चीज़ें, जो नेचुरलिटी है उसके ब्रेन की, उसकी बॉडी की, वो उसे नहीं मिलती, तो उसका मन जो है व्यथित हो जाता है, और उसी व्यथितता के कारण मनुष्य मनोविकारों से ग्रसित हो जाता है। मनोविकार के ग्रसित होने से व्यक्ति का फिर, जब कहते हैं ना, जैसे आपका मस्तिष्क यदि सही प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि मस्तिष्क का जो स्थान है वो शीर्ष पर है, यदि आपका मस्तिष्क सही तरीके से काम कर रहा है तो आपका पूरा जीवन, पूरा शरीर सही तरीके से काम करेगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने मनोविकारों को अवॉइड करें। जो मनोविकार, जिन जिन कारणों से आपके मनोविकार हो सकते हैं, वो नहीं करने हैं आपको।
तो जैसे हम सुबह से शाम तक जैसे हम सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सामान्य आप बिना सिस्टम पे काम किए हुए भी ऐसे ही सुबह से शाम तक किसी काम में लगे हुए हैं जिसमें आपको लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना पड़ रहा है। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप थोड़ा मूविंग करें। 5 मिनट के लिए आप रिमाइंडर रख सकते हैं कि हर आधे घंटे में आप 5 मिनट के लिए उस काम को छोड़ करके कुछ ऐसा करें जिससे वो एकदम अलग हो, अलग एकदम पृथक हो। थोड़ा सा आप चल करके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आप थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हम सिस्टम पे बैठे हो तो हमारा एक हाथ अक्सर ऊपर रहता है, तो उससे आपके एक साइड में पूरा पेन होता है। ऐसा होता है जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो, इस प्रकार से बहुत ही पीड़ा होती है। धीरे धीरे ये आप ध्यान न देते हुए इसे अवॉइड करते हैं और वो चीज़ बड़ी होती जाती है। आपके कंधे पूरे जकड़ जाते हैं, बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रत्येक आधे घंटे में थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको वो जो पेन हो रहा है उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिले। हर आधे घंटे में आपको रिलैक्स करना है। आप रिमाइंडर ऐसे रख सकते हैं। इस प्रकार से आप उस चीज़ को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आजकल बच्चे टेबल पे ऐसे कॉपी रख के लिखते हैं, तो उसमें भी एक हाथ ऊपर ऐसे रहता है। उस एक हाथ के ऊपर रहने की वजह से आपका बॉडी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है कि एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, उससे थोड़ा बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है। उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान दें कि बच्चे किस प्रकार से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हमेशा जब भी बैठे कमर सीधी करके बैठें, कहीं भी कमर मोड़ करके या अलग अलग स्थिति में। सही तरीका एक ही हो सकता है, अलग अलग बेकार तरीके बहुत हैं, गलत तरीके बहुत हो सकते हैं। सही तरीका एक है, सही स्थिति में रखें, बॉडी का बैलेंस बनाकर रखें, ये अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अपने उठने बैठने पर, किस प्रकार से आपके शरीर की स्थिति है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हुए आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मेन कारण होते हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया और आप आज थोड़ा दर्द हो रहा है, आपने उसको अवॉइड किया कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा। ऐसे करते 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 वो चीज़ बड़ी होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, सामान्य इसका नियम ये होता है कि आपको यदि कोई चीज़ प्रारंभ जस्ट स्टार्ट हो रही है तो वो आपका बाहर दिखता नहीं है।